गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक लड़का रहता था, आरव, और उसकी छोटी बहन चंदा। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन बहुत प्यारी थी। हर शाम चंदा दरवाजे के पास बैठ जाती और दूर सड़क की तरफ देखती रहती। आरव हमेशा पूछता, तू रोज यहाँ क्यों बैठती है? फिर चंदा मुस्कुरा कर कहती, भैया पापा आज जरूर आएंगे। आरव चुप हो जाता क्योंकि उसे सच पता था उनके पापा सालों पहले शहर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन चंदा को ये बात कभी नहीं बताई गई। वो हर दिन उसी उम्मीद के साथ बैठती थी। दिन बीतते गए। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन चंदा फिर भी दरवाजे पर बैठी थी। आरव गुस्से में बोला, चंदा अंदर आ जाओ, कोई नहीं आने वाला। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोली, भैया अगर मैं इंतजार नहीं करूंगी तो पापा आएंगे कैसे? ये सुनकर आरव चुप हो गया। उस रात उसने पहली बार खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। अगले दिन चंदा बीमार पड़ गई। वो बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी नजर अब भी दरवाजे पर थी। धीरे से बोली, भैया अगर पापा आए तो उन्हें कहना मैं इंतजार कर रही थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चंदा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, तू खुद उन्हें बोलेगी, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात चंदा हमेशा के लिए सो गई, बिना अपने पापा को देखे। घर में सन्नाटा छा गया। आरव हर दिन उसी दरवाजे के पास बैठने लगा जहां चंदा बैठा करती थी। अब वो भी उसी सड़क को देखता, लेकिन अब इंतजार किसी और का था। एक दिन बहुत सालों बाद एक आदमी उस रास्ते से आता दिखा। वो थका हुआ था, बूढ़ा हो चुका था। वो दरवाजे के पास आया और धीमे से बोला, क्या ये आरव का घर है? आरव समझ गया, ये उसके पापा थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन आप बहुत देर से है। पापा ने कांपती आवाज में पूछा। चंदा कहाँ है? आरव की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो आज भी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन ऊपर। पापा वहीं जमीन पर बैठ गए और पहली बार एक पिता फूट फूट कर रोया। आरव ने धीरे से कहा, कुछ इंतजार अगर समय पर पूरे ना हो तो जिंदगी भर का दर्द बन जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस कार्टून को एडिट करने वाले हमारे दुर्गेश भाई हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।